दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में सियासी तूफान आकर फिर से एक बार सामने खड़ा हो गया है और इस बार वजह है काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। आपको पता ही है कि अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच पालक मंत्री का जो पद है उसको लेकर तीखी नोक-झोंक जो है वो लगातार चल रही है। इन सबके बीच में काला जादू का मामला सामने आया है। सुनने में आया है कुछ मंत्री काला जादू करवा रहे हैं और अजीत पवार की एनसीपी कि कई नेताओं ने दावा किया है और अब मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। पूरा मामला आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों उस विवाद की जो महाराष्ट्र में अभी अभी ताजा ताजा गरमाया है और वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। आपको बता दें कि एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनके यूथ प्रेसिडेंट है सूरज चौहान। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके जो है एक दावा किया है कि मंत्री भरत गोगावले जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री हैं, नेता हैं, एक अघोरी बाबा के साथ काला जादू कर रहे हैं और ये वीडियो महायुति गठबंधन में तनाव का कारण अब बन गया है। क्या है पूरा मामला, सुनिएगा। सूरज चौहान ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि पालक मंत्री बनने के लिए काला जादू का सहारा लिया जा रहा है इन दिनों। उन्होंने वीडियो के साथ सवाल उठाया कि क्या गोगावले इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। अजीत पवार गुट ने इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए जो है वो शिंदे कैंप को कहा है। अब देखिए, शिंदे कैंप पर निशाना भी साधा गया है। क्या कहा है आरोप, अगर ये आरोप सही है तो ये न केवल नैतिकता का उल्लंघन है बल्कि कानूनी अपराध भी है। अब महाराष्ट्र में 2013 में लागू अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून काला जादू, अंधविश्वास और ऐसी प्रथाओं पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है जिसमें जुर्माना और जेल की सजा शामिल है। तो अब ये तमाम बातें निकल के सामने आने लगी हैं। दोस्तों देखिए, पालक मंत्री पद को लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच पहले से खींचतान चल रही है। इस पद को लेकर के पहले से नोक-झोंक चल रही है और ऐसा नहीं है कि इन दो पार्टियों के बीच में चल रहा है। बीजेपी भी पिस रही है इस पालक मंत्री पद को लेकर के। आपको याद होगा कि पहले कुछ पदों पर अनाउंसमेंट किए भी गए थे, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे के पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर स्टे लगा दिए गए। उसके बाद कहा गया कि एकनाथ शिंदे के नेताओं ने दावा किया कि पालक मंत्री के पद पर उनका हक है, उनके मंत्री को बनना चाहिए। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके मंत्री को बनना चाहिए। अब इसके बीच में लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चालू है और अभी देखिए, जो आरोप अजीत पवार की एनसीपी की तरफ लगाया जा रहा है वो ये कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता काला जादू झाड़ फूक का सहारा लेकर के पालक मंत्री बनना चाह रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है उससे अब ये राजनीति गरमाई हुई है। आगे आपको खबर बताते हैं कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है इस मामले पर। देखिए, शिंदे गुट की ओर से अभी तक कोई वीडियो या आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गोगावले के समर्थकों का दावा है, जो भरत गोगावले हैं उनके समर्थकों का दावा है कि यह वीडियो फर्जी है और उनके नेता का नाम बदनाम किया जा रहा है, उनको छवि उनकी खराब की जा रही है। और अजीत पवार गुट ने ये बात कही है कि इसका निष्पक्षता से जांच होना चाहिए और कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इस विवाद ने महायुति गठबंधन में सत्ता बंटवारे को लेकर चल रहे खींचतान को उजागर तो किया ही है, साथ ही साथ और भी ज्यादा मामले को गरमा दिया है। अब देखिए दोस्तों, पालक मंत्री का जो पद है उसको लेकर के विधानसभा चुनाव के बाद से ही महायुति के भीतर लगातार खींचतान चल रही है। नेता एक दूसरे पर प्रेशर बनाते हैं, ताम जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, वो तमाम चीजें जो है वो अपनाई जा रही है कि कैसे भी करके पालक मंत्री का पद जो है वो अपने तरफ किया जाए। पालक मंत्री का पद इसीलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जो शहरों का जो विकास होता है, ये तमाम योजनाएं बनती है, उसमें पालक मंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके देख-रेख में तमाम चीजें होती है, कई सारी चीजें उनके अंडर में आती हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि ये जो पद है वो उन्हें मिले। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा ही अलग सा मामला है कि काला जादू झाड़ फूक का सहारा लेने की बात जो अजीत पवार की एनसीपी कह रही है, बड़ा ही गंभीर मामला है, सीरियस मैटर है और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब काला जादू झाड़ फूक का मामला इस तरीके से निकला हो। अजीत पवार की एनसीपी ने तो अभी ये बात कही है। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने भी बहुत पहले एक बार बयान दिया था। कुछ बातें ऐसी आई थी, कुछ हल्की-फुल्की, उसके बारे में मुझे अभी भी याद है दोस्तों, करीब 3 साढ़े 3 महीने पहले की बात है कि भैंसों की सींगें जो है वो दफनाई गई हैं, गाड़ी गई हैं सीएम आवास में जब एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस सीएम आवास में नहीं जा रहे हैं। ऐसी तमाम बातें उस समय भी हुई थी।
हालाँकि उस समय देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए सीमावास में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उनकी बेटी की परीक्षा चल रही थी और उन्होंने कहा कि वो परीक्षा एक बार हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो है वो सीमावास में प्रवेश करेंगे। तो ये तमाम बातें उस समय भी हुई थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में काला जादू, झाड़-फूँक, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बातें ये उठ चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और तो और जो भरत गोगावले हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालाँकि इंतज़ार है सभी को कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं क्योंकि अजित पवार की एनसीपी लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रही है। पालक मंत्री का पद क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस भी इस पर बहुत पहले बैठक करने वाले थे, ऐसी खबर आई थी। और एकनाथ शिंदे ये बात चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस पालक मंत्री के पद को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है उसको क्लियर करें और ये किसके हिस्से जाएगा ये पद, उस पर भी सॉल्यूशन निकले। और देखा गया कि एकनाथ शिंदे पहले खबर आई थी कि इस पर एक अलग से बैठक चाहते थे, जिसमें तीनों प्रमुख नेता बैठे और इसका सॉल्यूशन निकालें। लेकिन उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने अलग से कोई बैठक नहीं की और ये भी खबर आई कि इस वजह से एकनाथ शिंदे उस समय नाराज हुए थे। ये करीब 2 ढाई महीने पहले की बात है, 3 महीने, जब कई बार मंत्रिमंडल से एकनाथ शिंदे गायब नजर आते थे। जब वो मीटिंग होती थी, बड़ी-बड़ी बैठकें होती थी, तो कई बार एकनाथ शिंदे वहाँ मौजूद नहीं होते थे। और ऐसे में बार-बार कि डिप्टी सीएम अगर वहाँ मौजूद नहीं है एकनाथ शिंदे, तो ऐसे में बार-बार सवाल उठता था कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे बड़ी बैठकों में, जहाँ सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे डिप्टी सीएम का होना जरूरी है। पर बार-बार एकनाथ शिंदे कई बार बैठकों से गायब नजर आए। इसके बाद ये कहा गया कि वो नाराजगी जो है अभी तक लगता है दूर नहीं हुई है और पालक मंत्री के पद को लेकर के जो कुछ भी बातें चल रही थी, उस पर निष्कर्ष नहीं निकला, शायद ये वजह हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, अब मामला जो है वो अभी भी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में ही है। पालक मंत्री के पद को लेके अब तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। किस पार्टी को वो पद मिलेगा अभी तक नहीं कहा जा रहा। लेकिन जब ये माना जा रहा है कि अगर अजीत पवार को ये पद मिलता है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर कई बड़े मंत्री बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को ये पालक मंत्री का पद मिलता है तो अजीत पवार की एनसीपी से कई मंत्री नाराज हो सकते हैं क्योंकि कई पालक मंत्री के पद पर ऐसी खबर थी पहले कि नाम जो है अनाउंस किए गए थे पर स्टे लगाने पड़े थे क्योंकि महायुति के भीतर जो है वो काफी मामला गर्मा गया था। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और मुझे याद आ रहा है कि दावोस एक बार देवेंद्र फडणवीस गए थे और दावोस में वो रहते हुए और यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत इतनी गर्मा गई थी कि कुछ पालक मंत्रियों के नामों पर उन्हें स्टे लगाना पड़ा था, कुछ ऐसा खबर भी थी। फिलहाल ताजा अपडेट यही है जो हमने आपको बताया पालक मंत्री के पद को लेकर के। अब क्या अजित पवार की एनसीपी इस बात को लेकर के कानूनी तौर पर आगे जाएगी क्योंकि कानून की बातें तो हो रही हैं। एकनाथ शिंदे अगर इनका रिएक्शन आता है तो वो भी हम आपको पहुंचाएंगे कि उनका क्या कहना है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि महायुति के भीतर चल रहा है कलेश एक बार फिर से उजागर हुआ है। नेताओं के भीतर, मंत्रियों के भीतर अभी भी पदों को लेकर के जो लड़ाइयां चल रही है महायुति के भीतर, वो एक बार फिर से सामने आ गया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और फिर लौटेंगे तो आएंगे किसी बड़ी खबर के साथ में। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब दोबारा हम वीडियो अपलोड करें किसी ताजी खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ में, तो वो खबर आपको मिलती रहे। नमस्कार।